2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, दो लड़कों की जोड़ी आई, धमाल मचाया और उन्होंने बीजेपी को सियासी मात देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन अब वो केमिस्ट्री यहां पर बिगड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि उस पर पर्दा डालने की भी कोशिश कर रखे हैं, लेकिन नेता है ना, इनकी पार्टी के सांसद हैं, इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, कंट्रोल नहीं रह पाता है उनका, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें पार्टी के लिए खड़ी हो जाती हैं। अब क्यों ये केमिस्ट्री बिगड़ रही है आशुतोष जी? देखिए अर्चना, मुझे तो हाल फिलहाल कोई केमिस्ट्री बिगड़ती हुई दिख नहीं रही। एक बयान केवल अगर इमरान मसूद का आ जाए या अजय राय का आ जाए, ना तो यूपी में गठबंधन की में कोई भूमिका अजय राय की होने वाली है और ना ही इमरान मसूद की होने वाली है। यूपी में जो गठबंधन होगा वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के दोनों लोगों के बीच में जो मीटिंग्स होगी, उन मीटिंग्स के बाद में ही होगा। तीसरी चीज, अगर अजय राय जी ये कह देते हैं कि हम अकेले पंचायत चुनाव लड़ेंगे, तो जो अभी हमारे जो सहयोगी दूसरे सामने बैठे हुए हैं आशुतोष जी, क्या प्रदेश अध्यक्ष या सांसद पार्टी लाइन से अलग होता है क्या, या पार्टी लाइन से अलग चलता है? नहीं, उनके स्टेटमेंट्स के कोई मायने नहीं। मैं बता रहा हूं, माहौल बनाना जो होता है आपके गठबंधन के साथी के ऊपर अधिक से अधिक सीटें लेने के लिए, उसके लिए जो दबाव की राजनीति होती है, सब दबाव की राजनीति का एक वो है पूरा, और इसमें जितना जो ज्यादा दबाव बना ले जाएगा उतनी ज्यादा सीटें ले जाएगा। उसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप 2024 का चुनाव देखते हैं, लोकसभा का जो चुनाव देखते हैं, उसमें जो है कांग्रेस लड़ती है 17 सीटों पर और 17 में से 6 सीटें जीत करके ले आते हैं। अगर अकेले लड़ते तो 6 तो छोड़ दीजिए, एक थी आपके पास में 2019 में जब आप जीते थे, केवल 1 सीट। विधानसभा का चुनाव आपने 2022 का देखा, कितनी सीटें हैं आपके पास में? विधानसभा में मात्र 2 सीटें हैं, और वो 2 सीटें भी किसकी हैं? एक सीट प्रमोद तिवारी जी की बेटी हैं, जो रामपुर खास से हैं, प्रतापगढ़ से, जो उनकी वहां पे गढ़ है उनका। 9 बार 10 बार जीते हैं वहां से प्रमोद तिवारी जी। जब वो राज्यसभा में पहुंच गए तब उन्होंने अपनी बेटी को वहां से दिया। तो वहां अगर हम कहें कि कांग्रेस जीता करके ले आई, कांग्रेस जीता के ले आई, वो सीट केवल और केवल प्रमोद तिवारी जी के नाम पर जीती गई। दूसरी सीट जो उनकी वीरेंद्र चौधरी जी हैं, जो वीरेंद्र चौधरी जी की सीट है महाराजगंज की, और फरेंदा पड़ती है जगह, तो वीरेंद्र चौधरी का भी एक अपना कद है उस क्षेत्र में, उस जगह पर जीत करके आए थे। 403 विधानसभा में से आपके पास मात्र विधानसभा में 2 सीटें हैं, और 2 सीटों के बल पर अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ जाएंगे, अकेले कुछ नहीं होने वाला है। हां, अगर दोनों साथ गठबंधन में लड़ते हैं तो निश्चित रूप से मजबूत आएंगे। रोहन जी, देखिए आशुतोष जी क्या रखें, अगर आप कहते हैं बैसाखियों का सहारा छोड़ दिया तो घुटनों के बल ना जाए कांग्रेस, आपको सहारा लेना पड़ेगा और उसके बिना बात बनने वाली नहीं है। फिर चाहे वो 80-17 वाली बात आप कह दें, या फिर जैसे समाजवादी पार्टी कहे वैसे सही, जैसे उपचुनाव में भी हुआ। अर्चना जी, आशुतोष जी तजुर्बेकार आदमी, उनको मालूम है कि 2022 का चुनाव बाइपोलर हो गया था। 2 ही ध्रुव थे। भारत की पॉलिटी भी बाइपोलर हो रही, पहले मल्टी एंगुलर पॉलिटी थी, एक सेकेंड प्लीज, अपना सभी म्यूट कर ले, बीच में किसी की आवाज आ रही है, इंटरप्ट कर रही है। या तो काला है या सफेद है, अब या तो इंडिया गठबंधन है या फिर छोड़ने वाले लोग हैं। तो अभी तो पूरा व्यवस्था ही बदल गई ना। 2022 के बाद से बहुत पानी बह गया है गंगा में और सरयू में। अब व्यवस्था बदल गई है, और हमें लगता है जब अभी पंचायत चुनाव, अभी बहुत टाइम की बात है, 1 साल आगे की बात है, लेकिन हम लोग अपना अगर समय यहाँ खर्च कर रहे हैं तो एक चीज तो जरूर हम और आप मानेंगे, चाहे जो भी हो, कि इंडिया गठबंधन चाहे जिस परिस्थिति में भी हो, लेकिन लोग ये तो सोच रहे हैं कि हाँ, अगर कांग्रेस साथ में नहीं लड़ती, सपा साथ में नहीं लड़ती, तो भाजपा के लिए उम्मीद है कि नहीं है। पुराना प्रदर्शन भी तो लोगों को याद है। कांग्रेस, मैं आपसे सीधा सवाल पूछती हूँ जी, कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही है इस वक्त? इसे प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कहते हैं, इसे नॉर्मल पॉलिटिक्स कहते हैं। नॉर्मल पॉलिटिक्स मतलब आप ये भी कह दें 80-17 नहीं चलेगा, बैसाखी नहीं चलेगी, फिर आप नहीं, हाँ, अरे ये इंडिया गठबंधन को मैं कह रहा हूँ। इमरान मसूद जी जो बोले वो तो निजी विचार है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी को कैसे आप अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं? ठीक है, विमल जी काउंटर करना चाहे। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, अभी हमारे मित्र ने बोला कि इमरान मसूद, देखिए एक संवैधानिक पद होता है, सांसद जनता चुनती है, अपने प्रत्याशी उतारा है। देखिए भाई साहब, आपके बीच में टिप्पणी नहीं किया था, बड़े इमरान जी की बात प्यार से सुन रहा था। हाँ, दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, जब परिवार का जो मुखिया होता है अगर वो मजबूत होता है ना, तो परिवार जो है बहुत अच्छे से चलता है। आपने देखा था किस तरीके से, अगर मैं बात करूँ इंडी गठबंधन के मतभेद की, तो आप सोचिए ना कि कांग्रेस में आप हर राज्य उठा के देखिए, वहाँ पे
इनके जो है आपस के जो है कांग्रेस के नेताओं में मतभेद है, इसकी वजह से इन्होंने राजस्थान का चुनाव ये लोग हार गए। चाहे मैं बात करूं गहलोत जी और सचिन पायलट जी के बीच में जो है मतभेद था, जिसकी वजह से इनको राजस्थान का चुनाव हारना पड़ा। चन्नी जी और सिद्धू जी के बीच में जो है मतभेद थे, जिसकी वजह से इनको पंजाब का चुनाव हारना पड़ा। मध्य प्रदेश आपने देखा है कि किस तरीके से कोरोना काल में जो है हम जो है वहाँ पे सरकार बनाए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप तो पहले इंडी गठबंधन में उससे पहले आपको अपने पार्टी के अंदर जो है मजबूती लानी जरूरी है। आपको अपने नेताओं को जो है साथ रखकर चलना बहुत जरूरी है। ऐसा थोड़ी ना है कि आपने देखा अजय राय जो है वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है और प्रदेश अध्यक्ष ने बोला कि भाई हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो बड़ी बात है ना, ये तो ऐसा तो है नहीं। और रही बात ओम प्रकाश राजभर जी की और बार बार आप उठा रहे हैं अनुप्रिया पटेल जी की, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई वो नहीं है, ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया कि जो है ये अकेले चुनाव लड़ेंगे। हम अभी भी बोल रहे हैं कि आने वाला टाइम आप देखिएगा हम सारे लोग साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और पंचायत के चुनाव में देखिएगा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सीटें जो है पिछले बार से भी ज्यादा जीत कर हम दिखाएंगे।